बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू पैक्टा कंप्यूटर साइंस की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक की आईसीएस और एफएआईटी के लिए, उसमें बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है और ये हमारे पास है ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। तो ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, फिर इसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम लोग डिजिटल लिटरेसी को भी ओवरव्यू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है, आप ही की बुक्स के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे डिटो पेस्ट करता हूँ और फिर इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है कि ये चैप्टर क्या बताता है। सबसे पहले दिस चैप्टर इलस्ट्रेट द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। तो ये वाला जो चैप्टर है, इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, बयान करना। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, एस्पेक्ट्स पहलू, ठीक हो गया। ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो इस चैप्टर का जो बेसिकली बच्चों मेन फोकस यही है कि आपने कोई भी टॉपिक है, कोई भी उन्वान है, उस पे ऑनलाइन रिसर्च किस तरीके से करनी है। और डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि बस आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हो, आपको इंटरनेट का पता होना चाहिए, किस तरीके से सर्चिंग होती है, तो वो चीज़ है। व्हिच आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली नेविगेटिंग। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरी होती हैं, इफेक्टिवली मतलब अच्छे तरीके से नेविगेटिंग। नेविगेट मतलब क्या होता है, सर्च करना। मिसाल के तौर पे आप अभी होम पेज पर हैं, ठीक है? होम पेज से आप किसी सर्च पेज पे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो नेविगेशन होती है, एक जगह से एक पेज से दूसरी जगह पे लैंड करना, ये एंड यूटिलाइजिंग द वास्ट एरे ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यूटिलाइजिंग का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। वास्ट एरे मतलब बेतहाशा, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में। आप लोगों को पता है कि विकिपीडिया पे, इसके अलावा और ज़्यादा साइट्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मवाद इकट्ठा हुआ होता है, एक जज़ीरा बना हुआ है। आपने क्या करना है, उसको नेविगेट करना है, वहाँ से चीज़ों को सर्च करना है। ये बेसिकली इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें क्या है बच्चों, it introducing key concept related to conducting online research, including advanced search techniques and effective management of digital resources। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ की कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन सर्च करनी है, कुछ एडवांस सर्च टेक्निक्स होंगी, उनको आप देखेंगे, और किस तरीके से आपने जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं उसको आप किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। वो सारे के सारा जो है बच्चों इस चैप्टर का एक क्रक्स है। सो इसके अलावा बच्चों एडिशनली, एडिशनली का मतलब क्या होता है, इसके अलावा द चैप्टर कवर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लियर रिसर्च इंक्वायरीज। यानी कि ये बताता है कि एक अहमियत बताता है कि किस तरीके से आपने क्लियर रिसर्च इंक्वायरीज करनी है। मतलब उसमें कोई कॉपीराइट्स की वायलेशन ना हो, पेटेंट्स का इशू वगैरह ना हो। वो अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एथिक्स, यानी कि जब आप किसी चीज़ को रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके कुछ बुनियादी कवायद होते हैं, एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होती हैं, उनको आपने किस तरीके से समझ में रखना है। एंड रिकॉग्नाइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है कि बच्चों अगर किसी चीज़ ने, किसी बंदे ने एक चीज़ जो है ऑनलाइन इंटरनेट पे रख दी है, तो वो बच्चों उसी की कॉपी राइट्स है। आप उसको तोड़-फोड़ के आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने उसको यूज़ करना है तो आपने वहाँ पे उसकी साइटेशन यानी कि उसका रेफरेंस देना होगा, जहाँ पे भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है? Mastering these skill will enable student and researcher to perform rigorous and ethical research। मास्टरिंग मतलब इन स्किल्स से क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स और जो रिसर्चर हैं वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली, रिगोरस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो है और एथिकली रिसर्च जो है वो कर रहे होते हैं, व्हाइल इंश्योरिंग प्रॉपर यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट। यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे और आप अपने डिजिटल कंटेंट की हिफाजत भी कर सकोगे, ठीक है? तो ये बच्चों बेसिकली क्या था, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और इसको हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या-क्या है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसी के अंदर, जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है और आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ इसी ऑनलाइन रिसर्च को कवर करना है। फिर आने वाले लेक्चर में हम डिजिटल लिटरेसी को भी देख लेंगे। तो ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है? ऑनलाइन रिसर्च इज़ द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक। मिसाल के तौर पे आज आप जाते हैं क्लास में तो टीचर कहता है कि जी आप लोगों ने कल जो है मुझे एक असाइनमेंट जो है वो करके देनी है। वो क्या है? वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ जो है सोशल मीडिया, ठीक हो गया? यानी कि ये आपको टॉपिक जो है सर ने दे दिया है कि जी आपने मुझे इसके बारे में जो है ना बताना है। कल आके मैं आप लोगों से पूछूँगा कि जी सोशल मीडिया की जो है ना इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है? अब आप लोगों ने ज़ाहिर बात है यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आप क्या करोगे? आप आओगे और आप इसको सबसे पहले जो है
इंटरनेट पर आके क्या करोगे, आप इस इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे बच्चों, सर्च करोगे, ठीक है? अब जब आप इंटरनेट पे आके सर्च करोगे तो वो आपको लेके जाएगा कि जी एक इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी पॉज़िटिव यूज़ेज़ है, ठीक है? यानी कि इसके इम्पोर्टेंस में पॉज़िटिव एस्पेक्ट आ जाएँगे। फिर आप जब इसको फर्दर एक्सप्लोर करोगे, तो वो आपको बता देगा कि जी इसके जो है ना आगे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, ठीक हो गया? तो एक बच्चा क्या कहेगा जी इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स हैं, कुछ कहेगा जी इसके नेगेटिव हैं। फिर जब उसको फर्दर आप इसको सर्च करोगे तो वो कहेगा कि जी इन नेगेटिव एस्पेक्ट को कवर करने के लिए इसके कुछ न कुछ वे फॉरवर्ड भी हैं, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली देखिए आपको एक टॉपिक दिया गया और आपने स्पेसिफिक टॉपिक को क्या किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्च किया तो आपको उसकी फर्दर जो है क्या होगी सेग्रीगेशन मिल गई कि टॉपिक की आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट की यूज़ की। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज़ सच एज़ आर्टिकल, रिपोर्ट और वीडियोज़ टू गैदर नॉलेज यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ मिल जाएँगे। कोई आर्टिकल किसी बंदे ने लिखा होगा, किसी न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक हो गया? यानी कि आप वो भी क पढ़ेंगे या किसी जर्नल वगैरह में। इसके अलावा कोई रिपोर्ट्स वगैरह आपको मिल जाएँगी, कुछ वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको यूट्यूब वगैरह पर या सोशल में ट्विटर वगैरह पे, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन की और ज़्यादा आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकेंगे। सो बच्चों अब आ जाते हैं द गोल ऑफ ऑनलाइन रिसर्च इज टू कलेक्ट करेक्ट ट्रस्टवर्दी एंड करंट इन्फॉर्मेशन यानी कि जब आपने ऑनलाइन सर्च किया मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आप लोगों को टॉपिक बता दी इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया तो आप क्या करोगे आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो क्या होनी चाहिए करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ट्रस्टवर्दी यानी कि उसका कोई रिलायबल सोर्स हो ऐसे तो नहीं है कि वो फेक है और करंट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो उसका करंट ट्रेंड इस टाइम पे 2025 में क्या है तो उसके मुताबिक होनी चाहिए दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो टॉपिक या अनुमान दिया गया उसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया है तो आप उसको अच्छी तरीके से बच्चों क्या कर सकेंगे सॉल्व भी कर सकेंगे। सो अब आ जाते हैं बच्चों इसकी टाइप्स पे कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है तो सबसे पहले आपके पास क्या होती है कि कोई जनरल इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे आपको कोई जनरल टॉपिक दे दिया गया तो आपने उसके बारे में उसको ऑनलाइन रिसर्च करनी है इट इन्वॉल्व फाइंडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक मिसाल के तौर पे आपने इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने फाइंड कर ली इट इज यूजफुल फॉर गेनिंग एन ओवरव्यू और अंडरस्टैंडिंग द मेन पॉइंट इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो है एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक उसके बाद एक आपके अंदर एक तबसरा जो है आप डेवलप कर सकेंगे कि इन मेन पॉइंट्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए। वन कैन यूज़ सर्च इंजन लाइक गूगल टू फाइंड आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट और वीडियोज़ दैट प्रोवाइड जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्या कर सकते हैं कि जी आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई आर्टिकल मिल जाएगा या किसी का कोई ब्लॉग लिखा होगा या कोई पोस्ट मिल जाएगी आपको या कोई वीडियोज़ मिल जाएँगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक जनरल नॉलेज के बारे में क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फॉर्मेशन जो है वो आप क्या करोगे बच्चों, कलेक्ट सो बच्चों इसके बाद आते हैं एकेडमिक रिसर्च एकेडमिक रिसर्च मतलब होता है कि ये बेसिकली आपकी जो है एजुकेशन से रिलेटेड होता है मिसाल के तौर पे अगर आप एमएस कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो आप ये आपको कोई टॉपिक देता है सर कहता है कि ये आपका जो है थीसिस होगा ठीक है तो इस चीज़ को इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एकेडमिक रिसर्च में आ जाती है दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन फाइंडिंग स्कॉलरली इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पीएचडी या डॉक्टरेट बंदा है उसने ऑलरेडी इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं एजुकेशन पर्पसेस में, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह के टॉपिक्स पे क्या करोगे, फ़ोकस करोगे, ठीक है? अब होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स सर्चिंग फॉर बुक्स तो इसमें क्या होगा कि आप बुक्स को सर्च करोगे कि आपको जो थीसिस दिए गया, आप देखोगे कोई बुक वगैरह इस पे हो या कोई रिसर्च पेपर जिसको आप स्कॉलरी इन्फॉर्मेशन कह देते हो या कोई आर्टिकल जो एजुकेशन वेबसाइट्स मतलब क्या है कि आपके पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने अपने वहाँ पे रिसर्च पेपर्स वगैरह जर्नल दिए होते हैं, जहाँ पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, लम्स की है, इसके अलावा और भी काफ़ी यूएमडी की है या कोई आपको ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह मिल जाए कि जिस पे ऑलरेडी जो है इस टॉपिक पे थीसिस वगैरह लिखा गया हो या कोई आप साइटेशन वगैरह दे सकें। तो ये बेसिकली चीज़ें किस में आ जाती हैं बच्चों? ये आपकी आ जाती हैं एकेडमिक रिसर्च में आ जाती हैं। सो बच्चों एकेडमिक रिसर्च क्या होता है एकेडमिक रिसर्च प्रोवाइड डिटेल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफन रिटन बाय एक्सपर्ट यानी कि बेसिकली क्या होता है बच्चों की ऑलरेडी जो पीएचडी जिन्होंने की होती हैं जो डॉक्टरेट होते हैं उन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल और उनके पास एक वैलिड रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है यानी कि उन्होंने मनगढ़ंत बातें इसमें ऐड नहीं की होती प्रॉपर उस पर रिसर्च की होती है R&D करके वो अपना थीसिस लिख रहे होते हैं तो ये क्या होता है दैट इज ऑफन रिटन बाय एक्सपर्ट यानी कि जो तजर्बेकार लोग होते हैं माहिर लोग होते हैं उन्होंने जो है इस पे किया होता है तो बेसिकली इस तरह ये एकेडमिक रिसर्च जो होती है ये बेसिकली क्या होती है बच्चों ये आपकी जो है
एजुकेशनल बेस्ड रिसर्च होती है, जो आपको अक्सर जो है यूनिवर्सिटी में जब आप जाएँगे, जब आपने पी बीएस करना हो या एमएस करना हो या पीएचडी, तो वहाँ पे थीसिस के लिए जो है आप फिर क्या करते हो बच्चों, इससे रिलेटेड इस तरह की जो सर्चिंग होती है, वो बेसिकली फिर एकेडमिक रिसर्च के अंदर बच्चों क्या करती है, बच्चों वो फ़ेल करती है। ठीक हो गया? इसके बाद तीसरा आ जाता है बच्चों मार्केट रिसर्च कि मार्केट के बारे में दिस टाइप इज़ यूज्ड बाय बिज़नेस ठीक है? तो ये बेसिकली ऐसी रिसर्च जो होती है वो बिज़नेसमैन जो है वो करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर वो होते हैं कि जिन्होंने खुद से कुछ इनिशिएटिव की लिया होता है, अपना सेटअप बनाया होता है, ठीक है? और उसको कर रहे होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं कि फर्दरमोर मेरी भी कल को मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा, ठीक है? जैसे आपके पास जैक मा हो गया या एलन मस्क वगैरह हो गया, तो ये सारे क्या हैं एंटरप्रेन्योर हैं। टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आया कि उस मार्केट का कोई पहले कोई ट्रेंड है, उस पे किसी ने कोई वर्किंग वगैरह की है या नहीं की। कस्टमर बिहेवियर देखो कि अच्छा अगर मैं इसको प्रोडक्ट को मुझे किस पैकिंग में रखना पड़ेगा कि इससे जो है कि कस्टमर मेरा सैटिस्फाई हो जाए और कोई मेरा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। जैसे आपके सामने मार्केट में कोका कोला का और पेप्सी का चल रहा है, ठीक है? Market research helps business make informed decision about launching new product or services. तो मार्केट रिसर्च से क्या हो जाएगा कि जो एक बिज़नेसमैन है, जब उसने कोई कारोबार करने जा रहा होगा, उसको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा यार मैं अगर इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मेबी मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा क्योंकि इसके मुकाबले में मेरा कोई इस टाइम पे कॉम्पिटिटर नहीं है। किसी ने इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया। ये मेरा अपना एक इनोवेशन है, अपने आइडियाज़ हैं, तो हो सकता है कि मुझे जो है इसमें सक्सेस मिल जाए। तो इस तरह की जो सर्चिंग होती है, वो आपकी किस में कैटेगरी में फ़ेल करती है? वो बच्चों आपकी करती है मार्केट रिसर्च में फ़ेल। तो बच्चों लास्ट आ जाते हैं हमारे पास बच्चों सॉरी फोर्थ हमारे पास है ये हमारे पास फैक्ट चेकिंग रिसर्च है। फैक्ट का मतलब क्या होता है? जो हक़ाइक़ पे मबनी होनी चाहिए। दिस टाइप इज़ यूज्ड टू वेरिफाई द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट। इसमें क्या होता है कि आपने बेसिकली चेक करना होता है कि आया कि आपके पास जो मालूमात आई है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, किसी रिलायबल सोर्स से आई है। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग मल्टीपल रिलायबल सोर्सेज़ टू कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ फैक्ट। इसमें क्या होगा कि आप उसको मल्टीपल सोर्सेज़ से चेक करोगे, कन्फर्म करोगे कि जी जैसे अगर अक्सर हमारे सोशल मीडिया पे आ जाता है जी कल छुट्टी है, लोग खुश हो जाते हैं, नोटिफ़िकेशन भी आ जाते हैं। लेकिन जब आप उसको रिलायबल सोर्सेज़ से कन्फर्म करते हो तो वो आपको लगता है कि जी किसी मीडिया पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई नहीं हुई। तो ये बेसिकली क्या होता है ये आपके पास आ जाती है फैक्ट चेकिंग रिसर्च आ जाती है। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसमें लास्ट ऑनलाइन रिसर्च तो ये हमारे पास हेल्थ रिसर्च है यानी कि आपकी सेहत के मुतालिक अगर आपने सर्च करना है दिस टाइप्स इन्वॉल्व्स फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज यानी कि इस टाइप की जो रिसर्च होती है वो क्या होती है कि आप अपने सेहत के मसाइल के मुतालिक जो है ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हो उसके बारे में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स को देख रहे होते हो या हेल्थ केयर सर्विसेज को आप देख रहे होते हो कि डिफरेंट साइट्स हैं सेंटर्स वगैरह उनको आप यूज कर रहे होते हो उनकी यूट्यूब चैनल वगैरह पे आप उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हो अब होता क्या है इट हेल्प्स पीपल लर्न अबाउट सिम्पटम इससे क्या हो जाएगा कि लोगों को एक आगाही मिल जाएगी कि ये सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं और इसके वेज़ क्या हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो बाय यूजिंग रिलायबल हेल्थ वेबसाइट तो कुछ ऑनलाइन रिलायबल हेल्थ वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको मेडिकल जर्नल्स मिल जाएँगे कि कॉजेज़ क्या हैं सिम्पटम के, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और आप किस तरीके से आप इस चीज़ों को जो है अपने ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, इसकी नीड क्यों पड़ती है और उसके हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा। तो ये बच्चों हमारे पास लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 2 में जो कि हमारे पास क्या होगा डिजिटल लिटरेसी। थैंक यू सो मच।